दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक शॉर्ट हॉरर फिल्म जो कि बहुत ही क्रीपी और अनसेटलिंग है। और इस कहानी को सुनकर आपको काफी अजीब भी लगेगा कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या। कहानी की शुरुआत होती है समंथा से। अब समंथा एक टिकटॉकर थी और अपने वीडियोस अपलोड कर रही थी अपने चैनल पर। हाँ जी, ये अमेरिका है, यहाँ टिकटॉक बैन नहीं हुआ है इंडिया की तरह। अब अचानक समंथा के भाई क्रिस बाहर से आवाज देते हुए उसे कहता है कि मॉम और डैड आने वाले हैं, तुम्हें घर का काम करना था। अब समंथा अपने वीडियोस के चक्कर में भूल ही गई थी कि उसे घर के काम भी करना है। वो अपने भाई से कहने लगती है कि तुम क्यों नहीं घर का काम कर लेते, लेकिन वो ठहरा लड़का जात, घर का काम वो क्यों करेगा। इसलिए वो अपने मॉम डैड को कॉल करके समंथा की शिकायत करने लगता है कि समंथा ने घर के काम नहीं किया है। अब समंथा को गुस्सा तो बहुत आता है अपने भाई के ऊपर, चुगलखोर कहीं का, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। और इस बीच में उसका भाई उसे बोलता है कि जल्दी से कपड़े धो लो, बाहर बरसात होने वाली है। अब समंथा अपने YouTube वीडियोस में इतनी ज्यादा खोई थी कि उसे बाहर के मौसम का ध्यान ही नहीं रहा। और जब उसके भाई ने कहा कि बाहर मौसम खराब होने वाला है तो वो खिड़की खोल के हवा के मजे लेने लगी। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में वो अपने बाहर के गार्डन को भी निहार रही थी। और जब वो गार्डन को देख ही रही थी तो उसे अपने घर के लॉन में एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। काफी अजीब बात थी क्योंकि उनके घर में उसके और उसके भाई के अलावा तो कोई था ही नहीं, इवन उसके पेरेंट्स भी नहीं। तो ये अजीब आदमी है कौन। और चलो मान लिया जाए कि ये इनका कोई फैमिली फ्रेंड होगा, तो इसके पहनावे से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई दोस्त है। समंथा को कुछ समझ नहीं आता और वो तुरंत अपने एप्पल के महंगे फोन से अपने डैड को कॉल लगाती है। अब वो अपने डैड से पूछती है कि आप लोग कब आने वाले हो। डैड का कहना था कि मैं 4:30 को ऑफिस की छुट्टी होते ही आ जाऊंगा और तुम्हारी मम्मी को शायद आने में 6 बज जाएंगे। ऐसे में समंथा अपने डैड से कहती है कि डैड, घर के लॉन में एक अजीब आदमी खड़ा है जो लगातार मुझे घूर रहा है। अब ये बात सुनते ही उसके पापा का टोन बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो समंथा से पूछते हैं कि ये आदमी दिखता कैसे है, जिस पर समंथा बताती है कि ये ब्लैक कलर का फटा सा सूट पहना हुआ है और बड़ा गंदा सा दिख रहा है और इसके सर पे एक बोरा लगा है और उस बोरे के ऊपर खूब सारी चेन लपटाई हुई है। ये सुनते ही समंथा के डैड की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और वो समंथा को कुछ ऐसी बातें बोलने लगते हैं जो सुन के समंथा को लगता है कि उसके डैड उससे मजाक कर रहे हैं। समंथा के पापा घबराते हुए कहते हैं कि समंथा, उससे नजरें मत हटाना, वो जो भी तुम्हें सामने दिख रहा है बस उसे देखती रहो। अगर तुम उससे नजरें हटाओगी तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। उसे बस देखते रहो और तुम्हारे भाई को ये कहो कि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर ले ताकि वो घर के अंदर ना आ पाए। अब समंथा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने डैड से पूछने की भी कोशिश करती है कि डैड आखिर घर में हो क्या रहा है, आप मुझे बताओगे। लेकिन उसके डैड का कहना था कि वो 10 मिनट में घर आ रहे हैं, तब तक सारे दरवाजे क्लोज रखना, उस आदमी से नजर मत हटाना, मैं घर आते ही तुम्हें सब समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। अब समंथा फोन काटते ही अपनी नजर उस आदमी पे टिका लेती है। वो बिल्कुल अपने प्लेस से, खिड़की से हटती भी नहीं है, बस खिड़की पे खड़े खड़े अपने भाई क्रिस को आवाज देने लगती है। लेकिन वो ठहरा छोटा भाई और अखंड बेवकूफ। वो समंथा जब कहती है कि खिड़की दरवाजे बंद कर लो, यहाँ मेरे पे खतरा आया है, उसे लगता है कि उसकी बहन मजाक कर रही है और वो भी कमरे में घुस आता है और आकर सीधा समंथा के बाजू में खड़ा हो जाता है। समंथा उसे बताना चाहती थी कि बेवकूफ लड़के, अब तुम भी मेरे जैसे फंस चुके हो। और जब क्रिस भी खिड़की के बाहर देखता है तो उसे वही अजीब आदमी दिख रहा था। अब समंथा उसे भी सारी चीजें बताती है कि कैसे अब क्रिस को भी यहाँ पर खड़े खड़े उस आदमी को देखना होगा। दोनों भाई बहन एक आध मिनट तक खड़े होकर उस आदमी को घूर रहे थे और जब तक वो घूर रहे थे उस आदमी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। बिल्कुल मूर्ति की तरह वो अपने प्लेस पे खड़ा हुआ था और वो भी समंथा और क्रिस को ही देख रहा था। ऐसे में बड़ी बहन होने के नाते समंथा सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेती है। वो क्रिस को कहती है कि हम दोनों में से किसी एक को उसे घूरना होगा, तो हम लगातार उसे देखते रहते हैं, ओके। और इस बीच में जब तक तुम उसे घूर रहे हो तब तक मैं जाती हूँ और नीचे सारे खिड़की दरवाजे बंद करके आती हूँ। अब क्रिस को समझ में आ गया था कि ये इस समय भाई बहन के मजाक का टाइम नहीं है, चीजें काफी सीरियस हो चुकी है। इसलिए वो जिम्मेदारी के साथ खिड़की पे खड़े रहता है और उस आदमी को घूरते रहता है। और यहाँ पे समंथा भागती है घर की खिड़की दरवाजों को बंद करने। वो बहुत ज्यादा हाँफ रही थी और साथ में घबराई भी हुई थी। अपने भाई को ऐसे कमरे में अकेले छोड़ के आना उसे भी काफी अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था।
वो जल्दी से जल्दी दरवाजे बंद करके वापस अपने कमरे में आती है और जब वो खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे वो आदमी दिखता ही नहीं है। वो गुस्से में क्रिस पे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने कहा था, कहाँ है वो आदमी? क्रिस कहता है मेरे सामने। लेकिन समांथा को वो आदमी दिख ही नहीं रहा था और उसे अपने भाई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जरूर उसके भाई ने अपनी आंखें हटाई और इस कारण वो आदमी नहीं दिख रहा है। लेकिन एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि क्रिस को सच में वो आदमी दिख रहा था। समांथा बार बार अपने भाई से पूछती है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, और क्रिस यहाँ कसम खाकर कहने लगता है कि मम्मी पापा की कसम वो आदमी यहीं खड़ा है। लेकिन फिर अजीब बात ये थी कि वो आदमी फिर समांथा को क्यों नहीं दिख रहा था, और इस बात का जवाब भी अगले ही पल उसे मिल जाता है। जब वो पीछे पलटती है तो वो आदमी समांथा के सामने खड़ा हुआ था, यानी वो एक नहीं दो हो गए थे। यानी जितने आदमी यहाँ उन्हें देखेंगे ये उतने रूप यहाँ पर बनाते जाएंगे। ऐसे में क्रिस वाला क्रिएचर उसके सामने खड़ा था और समांथा वाला क्रिएचर उसके पीछे। समांथा उसे लगातार घूरने लगती है, क्योंकि यही तो रूल है ना, नजरें नहीं हटाना है। ऐसे में समांथा को सूझता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। ऐसी स्थिति में वो क्रिस को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो अपने क्रिएचर पर नजर रखे, और वो अपने क्रिएचर पर नजर रख रही है। इसी के साथ में वो अपने कबर्ड से सेलो टेप निकालने लगती है। समांथा को लगता है कि अगर वो इस आदमी की आंखों में टेप लगा देगी तो ये आदमी उसे नहीं देख पाएगा और ऐसी हालत में वो कुछ कर पाएगी। इसलिए वो टेप निकालकर उस आदमी की आंखों पर लगाने लगती है। उसे लगता है कि काम खत्म हो गया, पर जैसे ही वो सांस लेने के लिए थोड़ी सी अपने पलकें झपकाती है, वो आदमी समांथा के काफी करीब आ जाता है और उसकी आंखों को फोड़ने लगता है। अंगूठे से समांथा की आंखों को प्रेस करने लगता है ताकि उसकी आंखें फूट जाएं और वो आदमी उन्हें अपनी आंखों में लगा ले। लेकिन यहाँ पर क्रिस अपने आप को रोक नहीं पाता और अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उस आदमी को पीछे से पकड़ लेता है। यहाँ पे समांथा और क्रिस मिलकर उस क्रिएचर के साथ लड़ाई करने लगते हैं और लकीली इसी बीच आ जाते हैं उनके पापा। अब उनके पापा को देखते ही वो क्रिएचर फिर से खड़े हो जाता है, क्योंकि इस बार उसकी नजर थी समांथा के डैड पर। समांथा के डैड शायद इस क्रिएचर को काफी पहले से जानते थे और वो जानते थे कि इस क्रिएचर से कैसे खुद को बचाना है, तो वो एक शीशे को क्रिएचर के सामने कर देते हैं। ऐसे में क्रिएचर की नजरें उसके खुद से ही मिल जाती है और इसके बाद में समांथा के पापा उस शीशे को उस क्रिएचर से दूर कर देते हैं। यानी जाहिर सी बात है, अब वो खुद से नजरें मिला रहा था और अगर खुद से उसकी नजरें हटी तो वो मर जाएगा। जिसके बाद में वो उस शीशे को तोड़ देते हैं और जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। उस शीशे के टूटने के साथ ही वो क्रिएचर भी मर जाता है और समांथा और क्रिस काफी खुश होते हैं कि इस क्रिएचर से उनका पल्ला छूट गया। और अब उनके डैड पूछते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, और समांथा पूरी कहानी बताने लगती है कि कैसे वो बाहर खिड़की के देख रही थी और अचानक क्रिस को भी वो क्रिएचर देखने लगा, और इस तरीके से जब समांथा ने उससे नजरें हटाई तो उसके वाले क्रिएचर ने उस पर हमला कर दिया। अब ये सुनकर उनके डैड डबल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये क्रिएचर एक है, पर ये तो हकीकत में दो थे। पर ये दो हुए कैसे? वो समांथा और क्रिस को बताने लगते हैं कि ये क्रिएचर अगर तुम दूर देखोगे तो तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी अगर दो इंसान इन्हें देखें तो ये क्रिएचर दो रूप में आ जाता है। ये क्रिएचर शुरू से उनकी मॉम के पीछे पड़ा हुआ था और उनकी मॉम के ऊपर एक श्राप था, जिसके कारण अगर वो क्रिएचर उन्हें कहीं भी दिखता तो उन्हें देखना पड़ता था। और इसका एक ही रास्ता था कि इस क्रिएचर की नजरें उससे ही मिलवा दो ताकि वो खुद ही खत्म हो जाए। और इस बीच में उन्हें ध्यान आता है कि दूसरा क्रिएचर जिस पर क्रिस नजर रख रहा था और जो घर के बाहर इस समय खड़ा था, वो अब घर से गायब हो चुका है, क्योंकि क्रिस ने अपनी बहन को बचाने के चक्कर में अपने वाले क्रिएचर से आई कांटेक्ट तोड़ दिया था। अब ऐसे में वो क्या करेंगे? वो तीनों इस कमरे में ट्रैप हो चुके थे और साथ ही में उन तीनों के सामने अब 3-3 क्रिएचर आने वाले थे, क्योंकि उन तीनों के पास 3 जोड़ी आंखें थी। इसी के साथ में अब कमरे में कोई शीशा भी नहीं था। इसके बाद में हमें कुछ दिन का सीन दिखाया जाता है जब उस मोहल्ले में काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था और हम देख पाते हैं एक क्रिएचर को जंगल के बीच में, जो कि अभी भी इस घर पर नज़र रखे हुआ था। कहानी का अंत यही हो सकता है दोस्तों कि शायद अब उन तीनों के सामने एक क्रिएचर था
दिन रात वो उस क्रिएचर को देख रहे थे और शायद समान था कि मम्मी जब उनको बचाने आई भी होंगी तो अकेले 3-3 क्रिएचर्स का सामना वो कैसे करेंगी। और इस तरीके से उसकी मम्मी के ऊपर पड़े हुए एक श्राप के चक्कर में ये पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी और ऐसी ही कहानी है द बॉक्स की, जिस बॉक्स को गिफ्ट करता है एक बेस्ट फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को। और उस बॉक्स से भी धीरे धीरे एक सर बाहर आ रहा था, जिस सर को लगातार घूरते रहना था, वरना वो पूरे तरीके से बाहर आकर उस परिवार को ख़त्म कर देगा। वो कहानी इसी की तरह काफ़ी अनसेटलिंग है और हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखिएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। इसी के साथ में यहाँ पर भी आपको वीडियो दिख रही होगी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है आप ही के सपोर्ट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।